तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की तरह जेल में बंद मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी की भी होगी हत्या। मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की जताई आशंका, कहा पुलिस कस्टडी में योगी करवा सकते हैं मेरे ऊपर हमला। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कराई फर्जी वोटिंग, सपा ने लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद का केस लड़ने वाले वकील को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, सरकारी गवाह बनने का लगाया है आरोप। वकील बोला मुझको जबरदस्ती किया जा रहा है परेशान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर लगेगा बैन, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक चुनाव में असुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ, कहा मैं करता हूं उनकी इज्जत, उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ी लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका को नाराज कर ज्यादा कीमत पर रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को पड़ा भारी, अमेरिका नाराज हुआ, अब भारत पर लगाएगा प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोगों का होगा चालान, यूपी पुलिस ने किया ऐलान, अंधभक्तों के लिए झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की तरह उत्तर प्रदेश में एक और मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी की हो सकती है जेल में हत्या, जताई है आशंका, योगी सरकार पर लगाए हैं आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में बीते दिनों हत्या हो गई। अब इसी हत्या को लेकर जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई, उसी तरह से पुलिस कस्टडी में मेरी भी योगी सरकार हत्या करा सकती है और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, इसकी आशंका उन्होंने साफ जताई है। वहीं आपको बता दें कि अपनी हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई तो जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में हो गई, उसी तरह से मेरी भी हत्या हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। उन्होंने ये भी कहा है कि इस हत्या के पीछे योगी सरकार का हाथ होगा, क्योंकि योगी सरकार लगातार मुस्लिम नेताओं के घर को गिरा रही है और उनको मरवा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की एक और मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी को भी अपनी हत्या का डर सताने लगा। अब देखते हैं कि कोर्ट उनको सुरक्षा देता है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया फर्जी वोटिंग करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण में बीजेपी ने कई जगह पर फर्जी वोटिंग कराई है और ईवीएम को सेट कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग इस पर तत्काल एक्शन ले और जो फर्जी वोटिंग हुई है वहां पर दोबारा मतदान कराए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने बलदे में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि बुर्का पहनकर जो मुस्लिम महिलाएं जा रही हैं वो फर्जी वोट कर रही हैं और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी जहां पर बीजेपी पर ईवीएम सेट और फर्जी मतदान करने का आरोप लगा रही, तो वहीं बीजेपी ने मुसलमानों पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद का केस लड़ने वाला वकील सरकारी गवाह बनने के लिए हुआ तैयार, योगी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद का करीबी और उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक के वकील खान सौलत हनीफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद का केस यही वकील लड़े थे, लेकिन अतीक अहमद की हत्या होने के बाद इनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ में अब ये पुलिस के सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसने पुलिस के सामने एक शर्त रखी है। पुलिस के सामने वकील ने पूछताछ में बताया है कि वह सरकारी गवाह तभी बनेगा जब उसके ऊपर जो भी केस दर्ज हुए हैं, उम्र कैद की जो उसके ऊपर सजा हुई है, वो सजा और जितने भी उसके ऊपर केस दर्ज हुए हैं उसको ख़त्म करेगी। लेकिन यूपी पुलिस ने उसकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने यही मांग रखी है, तभी मैं सरकारी वकील बनूंगा, तभी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही दूंगा, जब तक मेरे सारे केस खत्म ना किए जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद के मारे जाने के बाद अब किस तरह से उनके वकील भी बदल रहे हैं और यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार करके जबरदस्ती फंसा रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर लगेगा बैन, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को बैन
बैन कर दिया जाएगा। कर्नाटक में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। बघेल ने कहा है कि यहाँ बजरंगियों ने जो गड़बड़ की है उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां पर बैन करने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि बजरंग दल लगातार मुसलमानों पर हमला करता है, हुड़दंग मचाता है और हिंसा फैलाता है। इसी को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने साफ ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल पर बैन लगने के बाद अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बैन लगा सकती है, जो हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में उतरे असुद्दीन ओवैसी, शिवाजी को बताया बहुत अच्छा इंसान। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने जमखंडी में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सत्ता में दोबारा आने के पीछे कांग्रेस है, क्योंकि इनके ही विधायक बीजेपी में गए हैं। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों के जमीर बेचने के कारण बनी। कांग्रेस से सवाल किया जाए तो इसके लिए मुझे कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा देगी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में अगर दलित और मुसलमान परेशान है तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। ओवैसी ने इसी दौरान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने देश के लिए और कुछ लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलवानों के रेप करने के मामले में घिरे बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव पर लगाया गंभीर आरोप। कहा बाबा रामदेव जेल में कराना चाहते हैं मुझको बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बजरंग पुनिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। ब्रज भूषण ने कहा है कि ये तिगड़ी उन्हें खत्म कर देना चाहती है। इसके पीछे बाकायदा 100 से 200 करोड़ का पैकेज तय किया गया है। भाई आपको बता दें कि सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह का कहना है कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा उनके सामने कुश्ती संघ के चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस बार भी ये पूरा खेल कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा ताना बाना दीपेंद्र हुड्डा, बाबा रामदेव और बजरंग पुनिया ने बनाया है, क्योंकि बाबा रामदेव पिछले विवाद से ही उनसे बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव पर उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव का जो घी है वो घी नकली है और बाबा रामदेव जो भी चीज़ें बेचते हैं वो नकली बेचते हैं। तो ये आरोप बीजेपी सांसद ब्रज भूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर लगाया था और बाबा रामदेव इसी का बदला उनसे लेना चाहते हैं। ये आरोप ब्रज भूषण सिंह ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को नाराज करके ज्यादा कीमत पर रूस से तेल खरीद रहा है भारत, अमेरिका लगाएगा बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत का रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना जारी है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत को अमेरिका से नाराजगी लेकर रूस से तेल खरीदना भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत पर अब कभी भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। क्योंकि रूस से तेल खरीद जाने को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है और लगातार अमेरिका भारत पर बैन लगाने की मांग करता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से रूस से तेल खरीदा उससे अब अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज हो गया है और अमेरिका ने अब भारत पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया और कभी भी भारत पर बैन अमेरिका लगा सकता है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी की सभा में आए बुलडोजरों का होगा चालान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में 3 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा के लिए पहुंचे। सभा में सीएम योगी पहुंचते ही इससे पहले ही उनके कुछ समर्थक बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गए। इसके कई वीडियो सामने आए। बुलडोजर बाबा के समर्थक बुलडोजर पर ही खड़े दिखाई दिए, हाथ में भगवा झंडा लिए बुलडोजर के लोडर वकेट पर 5-5 लोग खड़े हुए। वहीं आपको बता दें कि इस तरह बुलडोजर पर आना खतरनाक साबित हो सकता है और ये यातायात नियमों का उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि जो लोग सीएम योगी की सभा में बुलडोजर लेकर आए थे, अब उन सभी बुलडोजरों का चालान होगा और इसका वीडियो यूपी पुलिस ने जारी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीएम योगी की सभा में एक्टिंग दिखाने वाले लोगों का अब चालान होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में अब्दुल कलाम ने श्री श्री रविशंकर को लगाया करोड़ों का चूना।
फर्जी तरीके से 4 बीघा की जमीन बेच दी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान राम की धरती अयोध्या में एक बार फिर जमीन घोटाले का मामला सामने आया है, जहां पर जाने माने धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर को जमीन घपलेबाजों ने करोड़ों का चूना लगा दिया है। भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के कर्मियों की मदद से ऐसा खेल खेला जिससे श्री श्री रविशंकर अपनी 10 करोड़ से अधिक की रकम गवा बैठे। कानूनी जानकारों की माने तो अब रविशंकर को इस पैसे की वसूली के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जबकि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं के बाद प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। दरअसल आपको बता दें कि 1359 फसली में फयाजी नाम की एक महिला के नाम अयोध्या के मांझा क्षेत्र में 16 डिसमिल यानी 4 विश्व जमीन कागजों में अंकित थी। ये जमीन 1365 फसली में कागजातों में बंजर बताकर दर्ज कराई गई थी, जबकि आपको बता दें कि दर्ज होने के बाद इनको रकम दे दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने करोड़ों रुपए की रकम दी, लेकिन अब जो ज़मीन सामने आई है वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और बंजर ज़मीन है, जिससे करोड़ों रुपए का चूना इनको लग गया है।